ये मैं उस हिस्से में आ चुका हूँ जहाँ पर मस्जिद रसीदिया मौजूद है और लाइब्रेरी भी मौजूद है इस मदरसे की, जो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, चलते हैं आगे धीरे धीरे। लेकिन जब हम उस गेट से एंटर करेंगे ना, तो उस गेट के एंटर करने के बाद वहां पर भी हॉस्टल है, वहां पर भी बच्चे रहते हैं, और लेकिन वहां पर क्लासेस भी चलती हैं, क्लासरूम भी है बच्चों के। और ये गेट देखिए कितना ओल्ड गेट है, शायद ये बनेगा अभी। ये इसका व्यू है मस्जिद रसीदिया का। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं। यहाँ पर ये फरमान लगे होते हैं, जो भी मतलब मदरसे वाले एडवाइस देते हैं वो यहाँ लगा देते हैं उनको। मदरसे के तलबा की तरफ से, मतलब उनके जो उस्ताद होते हैं ना, उनकी तरफ से जो भी फरमान होता है कि आज ऐसा होना है या वैसा होना है, तो वो उनको यहाँ लगा देते हैं इस पर। ये देखिए ये ऐलान कि आज टेस्ट होना है या एग्ज़ाम है या कुछ भी है बाई चांस वगैरह, सब यहाँ पर लगा देते हैं। ये इसका हॉस्टल है, ये भी हॉस्टल है। आप देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है और कितना बड़ा एरिया है। और भी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन सब खाली खाली सा नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि बच्चे सब घर गए हुए हैं। बस अभी फिलहाल तो मैं ही नजर आ रहा हूँ अकेला, और बाकी तो पता नहीं कहाँ है। ये सब हॉस्टल है चारों तरफ से, ये भी सब बच्चे रहते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल अभी खाली पड़ा हुआ है, तो इसीलिए। मैं अभी एक चीज और दिखाऊंगा आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ की, जो सबसे पुरानी भी है। और ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, ये वाला, ये गेट बाबुल जाहिर नाम से है। इसकी शायद हिस्टोरिकल कहानी ये है कि इसको बनवाया था ईरान के किसी बादशाह ने बनवाया था शायद। कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुनने में ऐसा ही आया था इसके बारे में। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। ये सामने है एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, शेखुल हिंद, दारुल हदीस शेखुल हिंद। आप कैसे में क्या इमेजिन करेंगे, देखिए कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी लाइब्रेरी। और ये जो एरिया है, ये बिल्डिंग जो है ना, ये वाली, इस बिल्डिंग में क्लासेस चलती हैं बच्चों की, ठीक है। और अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा जो बहुत खूबसूरत है यहाँ की। मुझे लगा यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए मना कर देंगे, लेकिन मना नहीं किया उन्होंने, कह दिया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शॉकिंग बात मुझे जो लगी यहाँ की, वो ये है कि यहाँ पर तलबा को सिर्फ अपना जिस्म और अपना दिमाग और अपनी मेहनत को लेके आना है। बाकी सब खुद अपने आप मदरसे वाले मैनेज कर देते हैं। बुक से लेके कपड़ा, खाना पीना, रहना, सब वो देते हैं। कोई कुछ नहीं करने की जरूरत है यहाँ पर सिर्फ तुमको पढ़ना है। बताइए कोई सी यूनिवर्सिटी आपको ऐसा इतना अफोर्ड करती है? मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता इतना जितना ये करते हैं। और इसका बजट भी मैं बता चुका हूँ, समथिंग 50 करोड़ से भी ज्यादा का हर साल ये खर्च करते हैं, और बिना गवर्नमेंट की
मदद लिए खुद अपने आप सब काम करते हैं। हिम्मत की बात है इतना खर्च करना। और यहाँ के जो तलबा पढ़े हुए होते हैं ना, यहाँ का जो भी दारुल उलूम का बच्चा पढ़ेगा उसके नाम के आगे कासमी लगता है। एक अलग ही पहचान मिलती है यहाँ से पढ़ने के बाद, क्योंकि इसकी खासियत ही यही है। और जहाँ भी यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा जहाँ भी जाएगा वो एक अलग ही लेवल का होगा, एक अलग ही मुकाम उसको मिलेगा। बहुत ही अच्छा और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट। यहाँ के तलबा जरा होते तो मैं आपको इंटरव्यू जरूर कराता, लेकिन सब बच्चे घर गए हुए हैं, रमजान की वजह से छुट्टी पर है सब, तो इसीलिए यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ पीछे जो है ये मस्जिद रशीदिया है, इसमें ये भी काफी पुरानी और बहुत बड़ी मस्जिद है। समथिंग इसमें एक साथ 20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। बस यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वही नजर आ रहे हैं, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब बच्चे घर गए हुए हैं। और अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। इस गेट को मैंने अभी दिखाया था आपको, बाबुल जाहिर, जस्ट इस गेट के सामने पता है क्या है? इस गेट के सामने जो बिल्डिंग है ना, उसको बारे में सुनोगे तो शौक रह जाओगे। ये जो बिल्डिंग है ना सामने, ये इनकी दर्सगाह है जहां पर क्लासेस चलती है बच्चों की। इसमें बच्चे पढ़ते हैं और ये दारुल उलूम की अभी तक की सबसे पुरानी बिल्डिंग है इस दारुल उलूम के अंदर। बाकी सब बिल्डिंग रिपेयर हो चुकी है, सबको मॉडिफाई कर दिया गया, लेकिन अभी ये ऐसी की ऐसी है। और इसमें एक खास बात और बताई जाती है इस बिल्डिंग के बारे में, कि इसमें एक नल है, उसका जो पानी है वो बहुत शिफायाब है। और वो क्यों है उसकी भी बात मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ते रहते हैं, जो भी मतलब कुरान यासीन शरीफ जो भी पढ़ते हैं वो सब उसी में मतलब फूंक मारते रहते हैं, तो वो पानी पड़ा हुआ है, इसीलिए वो पानी शिफायाब बताया गया है। और जाहिर सी बात है भाई, दीनी तालीम का इदारा है तो शिफायाब तो रहेगा ही। और हमेशा बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा चल के अंदर सारा दर्सगाह का एरिया। चलिए, ये देखिए, ये सब यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। बोलना थोड़ा स्लो से बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सब दर्सगाहें चलती हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारे पैगाम लगे हुए हैं। आवाज आ रही है आपको पढ़ाई की? और यही वो नल है जहां पर मतलब शिफायाब बताया जाता है जिसका पानी, और लोग भर के लेके जाते हैं यहाँ से पानी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं यासीन शरीफ और भी चीज़ें, दुआएं पढ़ के यहाँ पर फूकते रहते हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा शिफायाब बताया गया है। बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, देखिए। मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता, इसलिए आराम आराम से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये इनके सब पैगाम लगे हुए हैं यहाँ पर। और अब आता है इसका सबसे मेन हिस्सा, जिसकी खसूसियत ये है कि यहाँ पर हमारे नबी का जो गमछा होता था ना, तो वो अपने गमछे को जिसमें रखते थे, जिस कपड़े में, वो कपड़ा यहाँ पर मौजूद है। उसमें उस दफ्तर में ऊपर वो जो दफ्तर है ना, उसमें मौजूद है। अगर आपको कभी आना हो तो आप जाकर देख सकते हो, उसमें उनके उस क्लास उस दफ्तर में मौजूद है, वहाँ पर रखा हुआ।
और इस साइड में एक लाइब्रेरी है, ओल्ड लाइब्रेरी, जो पुरानी लाइब्रेरी है इस मदरसे की। यहाँ से अंदर जाकर ये दारुल उलूम मदरसा जो है देवबंद में, उसका हॉस्टल है, और आज मैं उसको देखने आया हूँ और उसका विजिट करने आया हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका हॉस्टल कितना बड़ा है। ये आप जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब उसका हॉस्टल है, और समथिंग उसमें एक रूम में समथिंग 10 बच्चे रहते हैं। इतना बड़े बड़े रूम है इसके कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आप जो मेरे पीछे ये वाला विंग देख रहे हैं ना, इसमें मतलब यहाँ के लोकल के बच्चे भी क्लास लेने आते हैं, और हॉस्टल भी है ऊपर की साइड, इसमें ऊपर बच्चे भी रहते हैं, और भी हॉस्टल का एरिया है इसमें। अगर आप देखेंगे तो चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ इसका। बच्चे वैसे अभी रमजान की वजह से अपने घर गए हुए हैं, सब छुट्टी पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आपको कोई नजर भी नहीं आएगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं दिखाई दे रहा। और ये हॉस्टल यहाँ से लेके वहां तक है हॉस्टल, ये पूरा कंप्लीट। अभी और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, जितना भी है टोटल ये हॉस्टल बना हुआ है इस दारुल उलूम मदरसे का। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉस्टल है। यहाँ पर सब बच्चे रहते हैं, लेकिन अभी इस टाइम खाली पड़ा है क्योंकि रमजान है, तो रमजान की वजह से बच्चे सब घर गए हुए हैं। वो अभी घर गए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, सबके रूम्स लॉक है, और एक एक रूम बहुत बड़ा है। जो मैंने दिखाया आपको, ये इसका गेट था जहां से मैं एंटर हुआ था अंदर की साइड, और पीछे मैंने आपको और हॉस्टल दिखाया था, वो भी इसी का हिस्सा है। ये तो एक साइड में बना हुआ, अभी इसका एक दूसरा और हिस्सा है जो दूसरी साइड बना हुआ है। यहाँ पर समथिंग 10,000 से भी ज्यादा तलबा पढ़ते हैं, और इस मदरसे का एक साल का खर्चा बताया जाता है 50 करोड़ से भी ऊपर का, और उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लेते अपना, जो भी खर्च होता है, जो भी कुछ होता है, सब अपना करते हैं। तलबा का यहाँ पर बस क्या करना होता है, यहाँ पर तलबा को सिर्फ अपना जिस्म यानी बॉडी लेके आनी होती है, और उसको मेहनत करनी होती है। बाकी कपड़ा, खाना पीना सब कुछ यहाँ के जिम्मे है। यहाँ का टेस्ट क्लियर करो आप, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, और आपको सिर्फ यहाँ रहना है, बाकी खर्चा सब आपको मदरसे वाले देंगे। बस आपको यहाँ पर रहकर पढ़ना होगा, यहाँ पर किसी भी चीज की चिंता नहीं है। ये भी इसका एक हिस्सा है, एक हिस्सा उधर बना हुआ था, उधर जो मैंने बताया, और एक ये है। ये कितना खूबसूरत बना हुआ है, देखिए आप। लेकिन पूरा मदरसा खाली है क्योंकि बच्चे घर गए हुए हैं, और आप देख सकते हैं उनके रूम में भी लॉक लगे हुए हैं। ये सारा हॉस्टल है। इस मदरसे का हॉस्टल काफी बड़ा है, जो बात है। और वो जो सामने है वो आप जानती है कौन सी मस्जिद है, मस्जिद रशीदिया। उसके बारे में व्लॉग बना चुका हूँ पहले ही, आप जाकर देख सकते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी रिसेंटली, तो मैं इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता। और यहाँ पर इसके ये सारे पैगाम लगे हुए हैं, जो कंपटीशन होते हैं या जो भी कुछ होता है इनका प्रैक्टिकल वगैरह, जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं।